हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक नहीं बेसिकली मैं आपसे दो अपडेट के बारे में बात करूंगा और दोनों रिलायंस पावर लिमिटेड से इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर लास्ट के कुछ दिनों से क्या सिचुएशन हो रही है। लास्ट के आप देख रहे हैं कि लास्ट के आई थिंक एक महीने से लगभग हमें इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये लास्ट डे का ग्राफ है, अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। लास्ट के 5 डेज़ का ग्राफ अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे बीच बीच में जो है डाउन पॉक्स हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज सेलिंग हो जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बाइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। लास्ट के एक महीने का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कहाँ ये 3.05 के आसपास ट्रेड कर रहा था 19 फेब 2021, यानी फरवरी के हाफ तक ये लगभग 3 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था और आज देखिए ये 4 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दिया है। लास्ट के अगर हम बात करें 3 महीने का ग्राफ, तो आप 3 महीने में देखें तो इसका लो है 3.05 का और हाई अभी तक का वही है 4.70 का, जो कि 5 मार्च 2020 को बना था, 2021 को बना था अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो आप देख सकते हैं ये इसके अंदर एक नया 52 वीक हाई क्रिएट कर रहा है। लास्ट के 6 मंथ में भी देखेंगे तो यही सिचुएशन मिलेगी, हाई वही है 5 मार्च का। लास्ट के एक साल का ग्राफ देखिए, एक साल में इसका जो ग्राफ जो हाई है 4.85 का है, जो कि आप देख सकते हैं 3 जुलाई 2020 को बना था। आप देख सकते हैं 3 जुलाई 2020 को बना था। और इसके अलावा लो अगर आप देखें तो 1.00 का है, जो कि 26 मार्च 2020 को बना था। ओके, तो ये लास्ट के कुछ दिनों से हमें तेज़ी देखने को क्यों मिल रही है, इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की बड़ी वजह है आज की इस वीडियो के अंदर जो अपडेट आपको बताऊंगा वो। लेकिन आप देखिए यहाँ पे तो फ्राइडे के दिन 4.44% की अपर सर्किट के साथ क्लोज होता है और 40.0 यानी 4,26,346 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई, जिसमें से 53% डिलीवरी। आप देख सकते हैं डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स दैट लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन हो भी जाता है, तब भी इसके अंदर तेज़ी जो है या तेज़ी का जो मोमेंटम है वो बनना हुआ दिखेगा। तो गाइस आइए बात करते हैं अपडेट की। तो गाइस सबसे पहले आपको बता देता हूँ रिलायंस पावर लिमिटेड और एक जापान की कंपनी है जिसका नाम है JERACO.INC। ये दोनों कंपनी बेसिकली बांग्लादेश के अंदर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं और इस प्रोजेक्ट में ये बेसिकली दोनों कंपनीज़ का एक जॉइंट वेंचर है, इसको हम JV बोल सकते हैं। एक जॉइंट वेंचर है जिसमें रिलायंस पावर लिमिटेड का 51% हिस्सा है और जापान की कंपनी JERACO.INC का जो हिस्सा है वो है 49%। तो बेसिकली आप यहाँ पे मेन हेडिंग देखें तो रिलायंस पावर जेरा, जो कि एक जॉइंट वेंचर इनका है, वो एक गैस फायर्ड प्रोजेक्ट जो है बांग्लादेश के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। बेसिकली आपको यहाँ समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। रिलायंस पावर लिमिटेड और JERACO.INC दोनों का जो जॉइंट वेंचर है प्रोजेक्ट कंपनी, राइट, वो एक न्यू गैस फायर्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट कर रही है बांग्लादेश के अंदर। और ये जो प्रोजेक्ट कंपनी है, इसको जितने भी फाइनेंशियल क्लोजर की ज़रूरत थी इस प्रोजेक्ट के लिए वो इसे मिल चुकी हैं, जिसमें एक ग्रुप ऑफ लेंडर्स जो कि जापान जो कि कुछ बैंक्स हैं जैसे कि जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में JBIC बोलते हैं, एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम शॉर्ट में ADB बोलते हैं, राइट, ADB, ओके, एंड ऑल रिक्विजिट कंडीशंस फॉर अवेलिंग ड्रॉ डाउन अंडर द लोन एग्रीमेंट्स हैव बीन सेटिस्फाइड। मतलब कर्जा उठाने के लिए जितनी भी नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए थी वो सारी की सारी सेटिस्फाई कर ली गई हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जितने भी फाइनेंशियल क्लोजर्स थे, राइट, वो सारे के सारे सेटिस्फाई कर लिए गए हैं, जिसमें 2 बैंक्स भी हैं जिनके नाम मैंने आपको बताएं। जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में JBIC बोलते हैं,
एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम शॉर्ट में ADB बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी एक्वायर कर ली गई हैं, सेटिस्फाई कर ली गई हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये 745 मेगावाट का एक ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसका नेट आउटपुट जो हो सकता है 718 मेगावाट, यानी ऑपरेट किया जा रहा है 745 मेगावाट, जिसमें नेट आउटपुट की जो एक्सपेक्टेशन है वो है 718 मेगावाट। ठीक है, ये एक नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट होगा, जो कि मेघना घाट और नारायणगंज, राइट, ये दो जगह हैं जो कि बांग्लादेश के जो कैपिटल है ढाका उससे के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर दूरी पे हैं। आई मीन टू से दैट कि ढाका से 40 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये दो जगह हैं जिनके नाम मेघना घाट और नारायणगंज है। यहाँ पे ये 745 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो कि गैस फायर्ड बेस्ड होगा, राइट, जिसमें नेट आउटपुट की जो एक्सपेक्टेशन है 718 यानी 718 मेगावाट की मानी जा रही है, राइट। और इसको हम शॉर्ट में फेज़ 1 या प्रोजेक्ट 1 के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज ये रहा रिलायंस पावर और जेराको.इंक का जॉइंट वेंचर से जुड़ा हुआ बांग्लादेश के अंदर बनाया जा रहा प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा अपडेट नंबर 2 जो इसी के अंदर है, रिलायंस पावर की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसका नाम है सैमलकोट पावर लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में सैमलकोट पावर भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया है, इनको बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यानी US एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके आई थिंक बस यही है ऐसा बैंक है जिससे इनको एक अप्रूवल मिल चुका है ताकि ये अपने 1 मॉड्यूल को, या जिसको हम शॉर्ट में मॉड्यूल 1 बोलते हैं, ये सेल कर सकें। सैमसंग की एक EPC कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जिसका नाम है C&T कॉरपोरेशन, सैमसंग C&T भी बोलते हैं, राइट, फॉर द प्रोजेक्ट एंड कॉस्ट इज़ 1540 करोड़। आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे सैमसंग C&T ये एक साउथ कोरिया की कंपनी है जो एक EPC कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रही है बांग्लादेश के अंदर एक प्रोजेक्ट के लिए। एक EPC कॉन्ट्रैक्टर है। EPC का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग में एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है। तो साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग C&T जो है एक EPC कॉन्ट्रैक्टर है बांग्लादेश के एक प्रोजेक्ट के लिए, और उस प्रोजेक्ट में बेसिकली यहाँ पे रिलायंस पावर की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसका नाम है सैमलकोट पावर लिमिटेड। इसको एक मॉड्यूल 1 प्रोजेक्ट तैयार करके सप्लाई करना था। तो इसके लिए इनको US एग्जिम बैंक या फिर यूनाइटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से इनको एक अप्रूवल चाहिए था, और वो अप्रूवल जो है इनको मिल चुका है। और जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की 1540 करोड़ रुपए, यानी अब सैमलकोट पावर जो है C&T को, यानी सैमसंग C&T को ये सप्लाई करेगी, और जो टोटल उसको अमाउंट रिसीव होगा 1540 करोड़ रुपए। और इसको लेकर के गाइस यहाँ पे रिलायंस पावर की सब्सिडरी सैमलकोट पावर लिमिटेड की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया है सैमसंग C&T को, और रिटर्न में सैमसंग C&T ने भी नोटिस कर दिया है रिलायंस पावर की जो कंपनी है, सब्सिडरी है, जिसका नाम मैंने आपसे लिया सैमलकोट पावर लिमिटेड, ताकि वो इस इक्विपमेंट को मॉड्यूल 1 जिसको हम बोलते हैं सप्लाई कर सके, राइट। तो सैमलकोट पावर लिमिटेड जो है इन्होंने 1 मॉड्यूल को सप्लाई करेंगे ये, ठीक है, जो कि वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट प्रोक्योर्ड मतलब ये हुआ कि जो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे मिला करके या उनसे ले करके इन्होंने
इसको तैयार किया है, इस इक्विपमेंट को, इसको हम बोलते हैं इसीलिए वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट प्रोक्योर्ड मॉड्यूल 1, जो कि ये सप्लाई करेंगे, ठीक है, इन बांग्लादेश, राइट। तो इसको लेकर के दोनों पार्टी से, यानी दोनों पक्ष से, दोनों साइड से नोटिस कंफर्म कर ली गई हैं। तो ये 2 अपडेट्स थी गाइज रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़ी हुई, जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। दिस वॉज द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। गाइज अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. Click on that link to open an account in Upstock. And lastly but not least, I would like to request, if you are visiting this channel first time, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notifications for each videos timely. See you guys next time. Till then, take care.